क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। आइए फिर से हॉट क्वेश्चन हॉटलाइन से बात करके आप लोग को पढ़ाने के लिए हम आ चुके हैं। द्विघात समीकरण मैथ का चौथा पार्ट और इसके ऐसे भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़े वही जो पूछेगा। तो आइए मेरे साथ आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए और कॉपी कलम निकाल लीजिए। मैथ अगर आपको नहीं आता है उसके बावजूद भी आप प्रत्येक सवाल को बना सकते हैं, ये मेरा वादा है, देसी गुरुजी का वादा है। तो आप सभी आ जाइए चैनल पर और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मेरे साथ अब क्लास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन द्विघात बहुपद है। सबसे पहले अगर रूट के अंदर मान लीजिए कि रूट के अंदर अगर कोई भी एक्स वाई कुछ भी दिया रहे तो वो क्या होगा, तो समीकरण नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा द्विघात का, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बट्टा है, एक्स स्क्वायर को जब हम इधर एक्स से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि द्विघात में कम से कम दो ही घात होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर को स्क्वायर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 हो जाएगा, यानी ये भी क्या होगा, तो नहीं होगा। तो अब अगर 3 गो ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा ही ना आंसर होगा जी, समझे। अब इसको हल करिएगा तो पक्का आ जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहे हैं, जल्दी पढ़ना है, जल्दी बनाना है ना जी, एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। और ज़्यादा लंबा क्वेश्चन रहे छोड़ के भागिए, समय कम रहेगा उसी को बनाइए जो जल्दी बने और आसानी से नंबर भी मिल जाए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हम लोग का। द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, जहां पी बराबर 0 नहीं है के मूल क्या होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि यहां पे बता रहा है बी का जो मान है, बी माने बिचला, बी का मान कितना है, माइनस क्यू, कितना है, माइनस क्यू है, ठीक है। बी का मान है माइनस क्यू। तो अब देखिए कि हमको फॉर्मूला पता होगा मूल का, क्या होता है एक मूल का फॉर्मूला, कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ बी के जगह पे दिया है क्यू, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला में एक माइनस और यहाँ पे मान में भी माइनस, तो माइनस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस तो प्लस माइनस, उसके बाद क्या होता है रूट अंडर तो रूट अंडर, उसके बाद क्या होता है बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है माइनस 4ac तो 4 का 4, ए के जगह पर दिया है p तो p और c के जगह पर दिया है आपको r तो r, बट्टा में 2a, बट्टा में 2a होता है, तो a के जगह पे कितना दिया है, p दिया है। तो इस तरीका से इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसको मिलाइए, प्लस क्यू वाला ये है, प्लस माइनस, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बच्चा धरफड़ा के क्या करता है, फॉर्मूला रट ले है कि माइनस बी प्लस, नहीं माइनस बी ठीक रटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बी का मान माइनस में पहले से दिया हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए अच्छा से उतार लीजिए, बना लीजिए। देखिए ना ये हम यहाँ पे आपको बता दिए है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के आधार पर इसको बैठाना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब यहाँ पे जहाँ पे बी है वहाँ पे बी दे दीजिएगा, जहाँ पे ए है वहाँ पर ए दे दीजिएगा। अब मान बैठा के फॉर्मूला लास्ट में क्या बना, तो आप लोग देख ही सकते हैं क्या बना, यही ना फॉर्मूला बना। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है कि यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल हो तो p और q का मान ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिए। पहला समीकरण जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0, तो यहाँ पे 2 का 2 और x के जगह पर मान रख देंगे -1, ठीक है। 3 का 3 और x के जगह पर रख देंगे -1, जो p बराबर हो गया 0। इसका मान हो गया -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 2 1 का 2, और यहाँ पे -1 है तो 3 को -1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -3, अब प्लस p बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब आप ही बताइए कि 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा -1, जो p बराबर कितना हो गया 0।
तो p का मान कितना आ गया माइनस एक, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला जो कह रहे हैं थोड़ा लंबा सवाल है क्यू एक्स स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही याद रखिए माइनस क्यू एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ भी क्या करना है आपको, q का q रहेगा x के जगह पर -1 रख देंगे, q का q रहेगा x के जगह पर -1 रख देंगे, प्लस 4 बराबर में 0। अब q -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 6 q हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस q हो जाएगा, प्लस 4 बराबर में 0, होगा कि नहीं होगा। अब आराम से आप लोग देखिए कि q में q को जोड़ेंगे एकदम, देखिए -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो q को गुना होगा तो हो जाएगा q, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और q को हो गया 1 से तो q, तो 2q प्लस 4 बराबर में 0। और आपको मालूम होगा कि 2q प्लस 4 बराबर 0 है, तो उधर अगर जाएगा मान लीजिए उधर जाएगा तो ये जो होगा हम बता देते हैं आपको, 2q प्लस 4 बराबर 0 है। अब 2q बराबर 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो q बराबर क्या हो जाएगा -4 बट्टा 2, काटेंगे तो -2। तो यानी कि p का मान निकल गया, q का मान निकल गया। अब इस मान को जोड़ना है p प्लस q, तो 1 में जोड़ दीजिए कितना -2 को, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो -1 आंसर आ जाएगा बाबू, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन सवाल ये भी आसान था, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के, पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। अब एगो मूल आपको दे ही दिया है, अब पूछता है k का मान क्या होगा। तो आपको मालूम होगा द्विघात में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसमें एक मूल दे दिया है तो इसको मान लीजिए 2 है दिया हुआ। अब -b यानी b के जगह पर कितना दिया है तो 2k, तो इसको लिख दीजिए -2k। अब बट्टा में a, तो a में देखिए इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो दे दीजिए 1। अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर -b/a के जगह पर आप लोग क्या करिएगा 2 प्लस बीटा बराबर -2k। अच्छा सॉरी, इसको अलग तरीका से बनाना पड़ेगा, मिस्टेक हो गया। देखिए इसको क्या करना है सवाल में हम बताते हैं आपको, x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। तो यानी कि x² के जगह पर यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2k है तो 2k लगा दीजिए, x के जगह पर आप 2 लगा दीजिए, जोड़ 4 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 दूनी हो गया 4k, और उसके बाद 4 का हो गया 4 बराबर में हो गया 0। 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 बराबर 0। तो k बराबर हो जाएगा, ये 8 उधर जाएगा तो -8, ये 4 पीछे में नुकायल है, ये जाएगा आगे में तो पीछे में तो नीचे में जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा तो -2 आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए आप लोग, और प्रत्येक सवाल को एकदम बारीकी से सीखिए, ध्यान लीजिए, इसमें कुछ नहीं है इस सब सवाल में। खाली हमने क्या किया है कि जहां जहां x था वहां वहां हमने 2 लिख दी। देखिए यहाँ x था तो यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ x था तो हमने यहाँ 2 लिखा, समझे। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि x प्लस 3, अब ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ये भी पूछता रहता है। इसमें क्या करना है, यहाँ जो भी दिया रहेगा, अगर +3 दिया रहेगा तो -3 लगाइएगा, और माइनस दिया रहता तो प्लस लगाते। तो यहाँ पे a है तो a, x के जगह पर -3, x के जगह पर यहाँ पे -3 प्लस 1 बराबर में 0। अब 3 को होगा तो 9 हो जाएगा, 9a², प्लस माइनस -3 प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए क्या करेंगे, सॉरी इसमें स्क्वायर तो नहीं होगा, काहे कि 3 तिया 9 हुआ जी, 9 को थोड़ा ना गुना हुआ है। अब देखिए क्या होगा, तो 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बराबर में 0। अब 9a बराबर क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2/9। तो इसका आंसर देखिए सी नंबर ऑप्शन इसका दिया हुआ है। तो आप लोग एक क्वेश्चन इसमें भी कुछ नहीं किए, प्लस था तो माइनस देंगे, माइनस रहता तो प्लस का मान कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको ये मान रख देना है। कौन सा मान, ये वाला। तो
आप लोग इसको उतारिए, अच्छे से उतार के बढ़िया से समझ के खूब बार बार वीडियो देखिए, अब बार बार बनाइए, ठीक है। बहुत गर्मी भी है आजकल, आज अष्टमी है, दुर्गा मैया का पूजा है और गर्मी भी काफ़ी अधिक है, तो फिर भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग की तैयारी के लिए। यदि x + 3 ax², ये तो हो गया सवाल। अगला सवाल देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर जब बीटा, तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये हो गया b, ये हो गया a मतलब ये a यहाँ से हो गया, इसके पीछे कुछ नहीं तो हो गया a, ये हो गया c। तो -b/a, तो इसके पीछे सॉरी 6 दिया है तो 6 के पीछे माइनस, इसका आंसर हो गया -6। और कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान देख लीजिए, c का मान 5 दिया हुआ है, 5, a का मान 1 तो 5 बट सोझे 5 हो गया, तो 5 और -6 तो लिया है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये मेन है, सबसे मेन ही है। यहाँ दिया है अल्फा² जोड़ बीटा²। जब भी ऐसा दिया रहे तो इसको याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, रट लीजिए। अल्फा² प्लस बीटा² का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 गुने अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -6, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 5। तो 6 × 36, अब 5 दूनी 10, 36 में से 10 घटाइए तो कितना बचेगा 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। समझ में आया? बताइए आया कि नहीं आया? अगर आया तो राधे राधे लिख दीजिए कमेंट में, एक बार देख लीजिए बढ़िया से सवाल को, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। समीकरण 3x² - 2x - 1 = 0 का एक हल है। भाई हल चेक करने का एकदम नियम, जो दिया है ना आंसर उसको बैठा दीजिए ना, यहाँ पे 3 के जगह x के जगह 1 बैठा दीजिए, x के जगह 1 बैठा दीजिए। अब देखिए 3 × 1 = 3, 2 1 = 0, 3 में से 3 गया तो हो गया 0 = 0। अगर दोनों साइड एक रंग हो गया तो उसका आंसर वही हल हो जाएगा। एक हल निकालना बहुत ही आसान है, इसका क्या हो जाएगा, इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। भोरे भोरे उठ के तैयारी करिए जम के, ठीक ना, ठीक है। समीकरण 6x² - x - 12 = 0 का मूल क्या है? इस सवाल को भी एकदम देखिए, 12 को 6 से गुना करिए, कितना हुआ 72। अब यहाँ पे आपको ऐसे इसको तोड़ना है कि घटाएं तो 1 है, यानी इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो हमको जोड़ घटा के 1 लाना है, गुना करके 72। तो देखिए 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, इसको कोष्ट में रख दीजिए। देखिए ट्रिक सीखिए, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 9 × 8 कितना हो जाएगा 72 भी हो जाएगा। तो अब क्या करना है, ये 9 है ना बउआ, तो इसको यहाँ रखिए, -8 है तो इसको यहाँ रखिए। यहाँ पे देखिए पहला में 6 है, यहाँ 6 है तो इसके नीचे भी 6 लगाइए, इसके नीचे भी 6 लगाइए। इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6। इसको काटेंगे तो 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6। अब इस दोनों, ये हो गया दोनों आंसर, ये दोनों क्या हो गया इसका आंसर। आप देखिए मिला के इसका आंसर, तो मान लीजिए इसका आंसर है -3/4, एगो है 3/2, यानी इसका यही आंसर होगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो -4/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बना के देख लीजिएगा, वैसे हल करके भी देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, जिसको आता होगा, नहीं तो यही ट्रिक काफ़ी है। इस ट्रिक से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आंसर 3/2 होगा, एक आंसर -4/3 होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आप कहेंगे सर जी यहाँ माइनस का है, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइएगा, प्लस रहेगा तो प्लस लगाइएगा, समझे? समझे कि नहीं समझे? अब अगला देखिए, आज जब मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता, छुच्छे कुछ नहीं, तो जो ये लिख दिया वही आंसर हो गया जाता, यानी 9 तो 9 और -8 तो -8। अब बताइए कितना आसान ट्रिक बताएं,
अगला सवाल देखिए जी, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x जब 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात। तो भाई साहब अल्फा प्लस बीटा निकालिए पहले, माइनस बी बाई ए। तो माइनस में है माइनस, पहले एगो माइनस सवाल में है, बी माने यही वाला बिचला, ठीक ना। ए का माने हो गया इसके पीछे कुछ नहीं तो एक, तो हो गया ये 15। अल्फा इंटू बीटा देखिए सी बाई ए होता है, तो सी कितना है, इसको कहते हैं सी 50/1 बराबर 50 से न हुआ। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात मान लीजिए काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दाहिन के 50, तो 3 आ रहा है और 10 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3:10। ऐसा भी आई क्वेश्चन है, इस बार बिहार बोर्ड में पक्का पूछेगा, समझे कि नहीं। एकदम बढ़िया से टकराएगा इस सवाल से, पूरा एकदम बढ़िया से कंप्लीट करिए, देख लीजिए बढ़िया से और बढ़िया से तैयारी करिए आप लोग, समझे, बढ़िया से तैयारी करिए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल कह रहा है -5 एवं -1 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो आपको मालूम है द्विघात समीकरण का सूत्र x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर बैठा दीजिए, x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान दिया है -5 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1, तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस माइनस, इसका मिला लीजिए, आंसर कौन होगा हम नहीं बताएंगे वाला, सॉरी माइनस माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस 5x हो गया। इसमें तो आंसर देवे नहीं किया है जी, एक को मिल नहीं रहा है, x स्क्वायर प्लस 6 दे दिया है जी। अच्छा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हमको जो दिया हुआ है वो तो हम लिखे नहीं रहे, यहाँ पे मूल खाली दिया है, जोड़ के नहीं दिया है, समझे ना, ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग भी। देखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा का मान दिया है -5 और बीटा का मान दिया है -1, समझे, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 1 का 1 और जोड़ अल्फा का मान दिया है -5 और बीटा का मान दिया है -1, तो x स्क्वायर माइनस -5 और -1 -6 होगा, अब माइनस यहाँ पे -6 हो जाएगा, समझे ना। अब -5 को 1 से करेंगे तो 6 5 हो जाएगा, अब x स्क्वायर प्लस 6x होगा, ठीक है, अब प्लस 5 होगा, समझ में आया। यहाँ पे जब देता जोड़ के या घटा के पहले से देता तब ऐसे नहीं जोड़ना पड़ता, ठीक ना। देख लीजिए एक बार बढ़िया से क्वेश्चन को, बढ़िया से देख लीजिए, एकदम जम के तैयारी करिए। अब अगला सवाल देखो जी, x स्क्वायर माइनस 8 है, ये एकदम सा कह रहा है दोनों में ऐसा कौन मान है जो कि मिल रहा है, यानी उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो इसके 8 को, ऐसा सवाल सब पूछते रहता है, इसके 8 को तोड़िए, इसके 8 को तोड़ेंगे, ऐसे तोड़िए जो 15 है, तो 3 जोड़ 5, तो 3 5 15 आ गया, और जोड़ेंगे तो 8 आ गया। इसको ऐसे तोड़िए, जो ना गुना करे तो 3 आए और जोड़ घटा करे तो 2 आए, तो 3 में से 1 घटाइए, तो 3 में से 1 घटाए तो 2 आ गया ना, और 3 1 3 भी आ रहा है। अब इसमें क्या मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ऐसा ट्रिक देखे थे कभी आप लोग, एकदम शॉर्टकट आसान ट्रिक, जो सवाल जितना भारी उतना आसान, समझे ना। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यह क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो सवाल दिया है इसको पहले तोड़ लीजिए ऐसे करके, माने सब पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मान लीजिए एगो मामा है एगो मामी, तो बोलिए मामा का स्क्वायर जोड़ मामी का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद जोड़ 2 गुने मामा गुने मामी, तो मामा हो गया x और मामी हो गया 1/x, x से x कट गया, तो हमें निकल गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 1 2। तो आप देखिए इसका मान तो आपको पहले से दिया हुआ है 14, तो इसके जगह लिख देंगे 14 और जोड़ 2 लिख देंगे तो 16। अब क्या करना है आपको, x प्लस 1/x का मान निकालना है, तो 16 को क्या करिए, 16
16 का आप क्या करिए तो वर्गमूल निकाल दीजिए तोड़ के, तो 4 गुने 4 होगा, तो इसको हो जाएगा आंसर 4। तो इसका क्या हो जाएगा 4। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। यहाँ जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकाल देना है, समझे। देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से सवाल को। ई कहिएगा 14 कहाँ से लाया सर, देखिए ई जो है ना यहाँ पे इतना दूर, ये जो आया ना इसका मान तो पहले से 14 दिया था, इसलिए यहाँ पे 14 दे दिए, समझे। अब अगला सवाल देखिए, 6x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति का। ये एगो बहुत बढ़िया सवाल। देखिए हम एगो सूत्र होता है कि b² - 4ac, इसको कहते हैं d माने विवेचक या विविक्तर। तो कहता है कि जब d बड़ रहेगा 0 के बराबर में तो मूल हो जाएगा वास्तविक और समान, ठीक है। यानी d रहे 0 और d हो जाएगा बड़ा, यानी 0 से बड़ा 1 2 3 4 5, तो मूल हो जाएगा वास्तविक, लेकिन हो जाएगा असमान। क्या हो जाएगा असमान। लेकिन अगर d हो जाए माइनस में, यानी 0 से छोटा हो जाए, सॉरी 0 से क्या हो जाए छोटा हो जाए, माने कि d माइनस में हो जाए, तब क्या हो जाएगा वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। दैट लिख देंगे वास्तविक नहीं होगा। d के बराबर रहेगा मूल तो वास्तविक और समान। d अगर बड़ा हो गया तो वास्तविक रहेगा लेकिन असमान, और d अगर माइनस में रहेगा तो खाली छुच्छे ही वास्तविक नहीं होगा। ये याद रखिएगा आप सब, ठीक ना। एकदम ट्रिक सिखा दिए हैं, याद कर लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा वास्तविक नहीं, लिख लीजिएगा कॉपी में कहीं। अगला सवाल, यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 = 0 का एक मूल 4 है। अब देखिए वही बात है, तो यहाँ पे 4 रखिए। एगो मूल दिया है तो उस x के जगह पर उस मूल को रख देना है, ठीक है। एगो मूल दिया तो उस मूल को उसी x पर रख दीजिए, तो 4 के स्क्वायर, यहाँ भी 4, यहाँ क्या कह रहा है तो इसका दूसरा मूल कह रहा है, सॉरी मूल कह रहा है। देखिए मूल के लिए वाला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। अल्फा का मान दिया है 4 और बीटा का मान हमको नहीं मालूम है। अब माइनस बी तो माइनस बी बट्टा ए, तो कहिएगा सर जी माइनस बी लिख दिए। हाँ अरे भाई क्या कहें, थोड़ा मार्कर चलाते चलाते अभी डिजिटल बोर्ड चला रहे हैं ना, आदत नहीं। तो अब क्या होगा देखिए यहाँ पे इसके पीछे कुछ नहीं दिया है तो क्या दिया है एक के पीछे भी कुछ नहीं दिया है तो क्या दिया है, इसको कहते हैं बुआरे ए, इसको कहते हैं बी। अरे यहाँ कुछ नहीं है तो उसी को कहते हैं एक, तभी से तो बता रहे हैं, समझे। तब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो 4 जोड़ बीटा बराबर हो गया -1, 4 जोड़ बीटा बराबर कितना हो गया -1, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1 का +4 उधर जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, सॉरी प्लस में था 1 मिनट रुक जाइए। ये अगर प्लस में था तो उन्हें जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में ना होगा जी। आप सब भी जो है ना, ये प्लस में था तो इन्हें जाएगा तो माइनस में होगा, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, समझ लीजिए बढ़िया से, अब बना लीजिए बढ़िया से। ये सब तो समझिए गए होंगे कि क्या है ना। ये हो गया इसके पीछे कुछ नहीं तो इसको कहते हैं ए, इसके पीछे कुछ नहीं तो इसको कहते हैं बी, ये हो गया सी। अगला बिचला कथ का, समझे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महफिल सज चुकी है सवालों की, आप सब दिल थाम के बैठिए और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। तो p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो आपको मालूम है कि जब b² - 4ac, यानी कि जब e हो 0 के बराबर में, तो b के जगह पर क्या दिया है बोलिए -2 दिया है सर जी। कहेंगे 4, a के जगह पर क्या दिया है, कहिएगा p दिया है सर जी। और c के जगह पर देखिए क्या दिया है, तो c के जगह पर दिया है 3 दिया है सर जी। अब ये बताएं, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, बराबर में हो गया 0, हो गया ना। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 तिया हो गया 12p, बराबर में हो गया 0, तो -12p। और ई जाएगा इधर, 4 जाएगा 19, तो हो जाएगा -4, इससे ही कट गया। तो p बराबर हो जाएगा 4/12, काटेंगे तो हो जाएगा 1/3। अब इसमें कहेगा सर जी 1/3 नहीं है आंसर में, तो 1/3 होगा। ये जो देखते हो ये छप गया है मिस्टेक से, हमारे ही गलती है, जब PDF बना रहे थे तो गलती से छप गया, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, तो 1/3 होगा आंसर। एक बार बढ़िया से देख लीजिए,
2 के स्क्वायर 4 होगा, माइनस है तो 4 तिया 12 हो जाएगा, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल 4 हो तो पी, अरे भाई गुणनफल कर रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर कर रहा है 4, है ना। तो कहता है कि p का मान क्या होगा, तो ये 4 बराबर दिया हुआ है c बाई ए, है ना। तो 4 बराबर c का मान में कितना दिया है p, और a के मान में यहाँ पे किसके पीछे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1। अब मान लीजिए कोना को निगुना करेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तुम डालो 4, समझ में आया कि नहीं बताओ यार। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए अगला सवाल, x माइनस 2, फिर से वही बताए थे कि माइनस रहेगा तो प्लस वाला मान दे दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस वाला। अब x जहाँ जहाँ वहाँ क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, रखिए 2, एकदम कोई दिक्कत नहीं। p के p, x के जगह पर रखिए 2 के स्क्वायर, x के जगह पर छुछिए 2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रखिए ना आप। 2 के स्क्वायर 4 तो 4p माइनस 2 माइनस 6 बराबर में 0। चोर चोर मौसेरा भाई, 6 2 कितना हो गया 8, 6 2 हो गया 8 बराबर हो गया 0। अब 4p बराबर माइनस 8 होने जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 8, 4 1 4 तो 4 दूनी 8, तो हो गया 2, तो इसका हो गया 2। अब समझ में आया ये? अरे यार ये बताए हैं पहले भी, ऐसा सवाल बता दिए, लेकिन एक एक सवाल कह रहे हैं। बिहार बोर्ड में एकदम VVI है, सब सवाल पूछेगा, एकदम परीक्षा दे के आइएगा, नहीं पूछेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़िया से तैयारी करिए, देखिए है, थोड़ा शेयर करिए, समझे, सपोर्ट करिए। आप लोग इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, सपोर्ट करिएगा तब ना होगा जी। उसके बाद देखिए अपने दोस्त महिम से वो कही है कि देखो यूट्यूब पर एगो सर जी आया है, अरे बड़ी जबरदस्त पढ़ा रहा है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक समान, फिर से वही बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। बी तो बुझ गए होंगे, ई हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ठीक है ना। तो बी के जगह पर देखिए कितना लिखल है 6, तो 6 के स्क्वायर 4। ए के जगह पर कितना लिखल है बोलिए, ए के जगह पर लिखल है 1, और सी के जगह पर कितना लिखल है बोलिए के, बराबर में क्या हो जाएगा 0। 6 को स्क्वायर करेंगे तो 36, और 4 को करेंगे तो 4 के, बराबर में क्या हो गया 0। तो माइनस 4 के और 36 प्लस में होने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कट गया। अब आप ही लोग बताइए, 4 का 4 और 4 नमा 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आई बात समझ में? अरे इस पीछे में रहता है तो इसको नीचे में ले जाके काट देते हैं, मतलब 4 नमा 36। आई बात समझ में? देखिए बढ़िया से, घबराइए नहीं, एक एक सवाल को लिख के बढ़िया से बनाइए। के किस मान के लिए द्विघात से, फिर से वही बात, अरे भाई के वाला सवाल काहे नहीं पीछा छोड़ा है जी। आई थोड़ा देख लीजिए बुआ, सवाल का नहीं है लोचदार, एकदम बढ़िया। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0, ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा पंखा चलाते हैं, रुकिए गर्मी लग रहा है बहुत। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0, तब b का मान हो गया, देखिए ये हो गया b, ये हो गया a, और c ये नहीं निकाल है, देखिए कोना में देखते हैं। तो b के मान हो गया कितना, तो 3 माइनस 4 गुने a का मान कितना है तो बोलिए 9, और c कोने है कोण में कितना है 4, बराबर में कितना होगा 0। अब देखिए कहिएगा सर जी आप तो गलती कर दे, जी गलती किए हैं, यहाँ पर 3 नहीं होगा 3k होगा, ठीक है 3k। तो 3k का मान हो जाएगा 3 तिया 9, और k का k स्क्वायर, और 4 चौका 16, 9 कितना होता है 144, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 144 माइनस में होने जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, आई 9 जाएगा पीछे, काटेंगे तो k बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा रूट में 16, यानी इसको काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 16 आया, और ये स्क्वायर जो जाएगा नहीं तो इसको किस में डाल देगा रूट में, तो 16 को जो तोड़ेंगे तो क्या होगा 4 गुने 4, ऐसे निकल के क्या आएगा 4। इसका मतलब फिर से डालेंगे प्लस माइनस, इसका आंसर जो हो जाएगा प्लस माइनस 4। जब भी रूट में आएगा तो क्या लिख देंगे प्लस माइनस 4, एकदम डालिए 4। आप लोग समझ गए मेरे यार, तो इसको एकदम इसका आंसर 4 होगा। इसे देख लीजिए कैसे बनाए हैं, समझ में आया कि नहीं आया बोल दीजिए, है ना। इन्हें घुसा दिए हैं, कहीं समझ में नहीं आया हो तो देख लीजिए बुआ, के का मान अगर 16 आ गया ना तो के बराबर चूंकि आया कितना
√16, इसलिए के का मान जब लिखिएगा इसमें प्लस माइनस लिख के 4 लिखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हम द्विघात समीकरण x² 4x + b, अरे विवेचक माने वही d बराबर b² - 4ac। अब देखिए b का मान कितना है 4, 4 पीछे नहीं छोड़ रहा जी, 4 a का मान हो गया 1, c का मान में है b। ठीक है, तो 4 चौका 16, 4b, तो इसका आंसर देखिए ना कौन होगा 16 घटे 4b, ये नंबर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है, ये सब कुछ सवाल है भाई। अगला देखिए, ये भी सवाल बड़ी मस्त है, इसका भी पूछ रहा है विवेचक, d निकालना है, इसका होता है b² - 4ac, तो b का मान हो गया, सॉरी b का मान यहाँ है 10k², ये हो गया b का मान, ये हो गया, ये पूरा हो गया a, ये पूरा जितना है देखते हो यहाँ तक, ये सब क्या हो गया ये 3√3 है ना। बढ़िया से कर देते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जो है देखते हैं नहीं वाला पूरा, ये पूरा है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये भी पूरा ऐसे। अब देखिए माइनस के -4 के 4, a के मान लिख देंगे 3√3 और c के मान लिख देंगे √3। आपको मालूम होगा 10 दाहिने के हो जाएगा 100, 4 गुने 3 का तो 3, और √3 को √3 से गुना होगा तो छुच्छे 3, भूत को दे के भूत भागता है, रूट को दे के रूट भागता है, √3 से √3 का गुना हुआ तो छुच्छे 3 हो गया। अब 100 घटे 4 तिया 12, 12 तिया कितना हुआ 36, लगता है इसका आंसर 64 होगा। और आप लोग भी 64 में मार दीजिए खटाक से टिक, न करिए 61 62, सोझे होगा क्या 64। थोड़ा हंस भी लिया करो यारो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 7x² घटे 12x जोड़ 8 बराबर 0 के मूलों के योग है, मूलों के गुणनफल का नंबर। फिर से भाई कह रहा है कि मूल के योग निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 100 बार कहे हैं -b/a, ये माइनस है तो माइनस, अब 12 है तो 12, a का मान कुछ नहीं दिया है, इसके पीछे दिया है 7, कुछ कैसे नहीं दिया है, तो हो जाएगा 12/7। अब अगला सवाल देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, c का मान दिया है 18 और नीचे में दिया है 7, तो हो जाएगा 18/7। अब इस 7 से 7 कट गया तो कौन बचा 12/18। अब इसको भी काटिए तो 4 तिया 12, सॉरी 3 चौका 12 और 3 छक्के 18, फिर इसको भी काटिए तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तब लास्ट में कट खुट के कितना आ गया, कैसे कटा नहीं समझे, 7 से 7 कट गया तो बचा 12/18। अब 12/18 को काटे तो हुआ 4/6, और 4/6 को भी काटे 2 दूनी 4 2 तिया 6, इसका आंसर हो जाएगा 2/3 हुआ, तो 2:3। देख लीजिए बढ़िया से, अब बना लीजिए सवाल। देखिए ऐसे नहीं होगा, एक सवाल के लिख लीजिए, पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, 2 बार वीडियो को देख के बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर खुद से बना के देखिए, फिर फंसिए तो फिर वीडियो देखिए, जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं, समझे। ठीक है, अब की बार हम बिहार बोर्ड टॉप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो जब ये मूल बराबर होगा तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है -b + √d बट्टा में 2a। अगर मूल बराबर होगा तो मान लीजिए यहाँ पे -b तो होबे करेगा, अगर मूल बराबर होगा तो d का मान हो जाएगा 0 बट्टा में 2a, तो यानी कि हो जाएगा इसका आंसर -b/2a, 2a -b/2a, 2a। समझ में आया जी। अब देखिए अगला सवाल, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। बताइए कि यहाँ d निकालना पड़ेगा, इसमें भी d निकालना पड़ेगा, तब ये पता चलेगा कि इसका मूल कैसा। b² तो b हो गया, तो 4k², 4a का मान ये हो गया a भी दिया है 4, ये हो गया c, तो c दिया है 1, 4k² 16, 4 चौका 16 1 17, ये हो गया माइनस में। जब ये हो गया माइनस में तो यानी कि हमने बताया है कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, और जब ये रहता प्लस में तो मूल वास्तविक होता लेकिन असमान। जब ये 0 हो जाता
तब तो भैया एकदम वास्तविक भी होता है, बराबर भी होता है, ठीक ना। अगला सवाल, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4/0 के मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान क्या होगा। भैया मेरे k नहीं पीछे छोड़ रहा है ना 4 पीछे छोड़ रहा है। इसका आंसर आप सबको मालूम होगा, d = b² - 4ac = 0 बराबर बिठा देंगे। तो b² तो यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, a मने बुझ गया 9 होगा, c मने बुझ गया 4 होगा, बराबर में 0 होगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे k होगा क्या कि 6k है, तो ये हो जाएगा 6 × 36k² और 9 चौका 6 4 चौका 4, ये भी हो जाएगा 144, बराबर में हो जाएगा 0। अब 36k² 144 उधर जाएगा तो हो जाएगा 6 144। अब देखिए k² बराबर 144 को जब 36 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, देख लीजिए भाग लगा के। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 × 12, 4 मरतबे कट गया है ना। तो k² बराबर 4 हुआ तो k बराबर हो जाएगा ±√4। इसको तोड़ेंगे तो ±4 टूटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसमें कह रहा है केवल 2 या -2। तो ई वाला देखिए प्लसों में आएगा और माइनसों में आएगा, इसलिए 2 और -2। तो इस तरह से हमने आपको पढ़ाया 25 VVI क्वेश्चंस। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप हमको वायरल करना चाहते हैं या कि नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो पढ़िए भी और संगे संगे दूसरे विद्यार्थी तक शेयर भी करिए। जी सब क्वेश्चन पढ़ के जाएगा तो हम चैलेंज देते हैं बिहार बोर्ड भी उसके पीछे जो है झुक जाएगा। समझे कि नहीं, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वाले के पीछे सब कोई झुकता है। तो धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।